और मिल्लत के लिए हर व्यक्ति निकले। मैं उन लोगों से और मैं अपने मिल्लत के लोगों से, अपने बुजुर्गों, आज हमारे साथी लोग जो यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, मैं उनका दिल से क्या हुआ कल रात में दूसरी एक दोहरी मार जो जबलपुर के मुस्लिम समाज को झेलना पड़ रही है कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड अपनी मनमानी और गैर जिम्मेदाराना तरीके से ऐसे लोगों को डिप्यूट करके कमेटियों के माध्यम से लोगों के सर पे बैठा रहा है जो उस लायक नहीं है। हमारी वक्फ की संपत्तियों पे इनकी नीयत खराब है। ये तो मोमिन ईद का इसका पहला हिस्सा है जो हमें हमारे सामने आया है। अगर हमने जाकर इसका विरोध नहीं किया, आने वाले दिन हमारे लिए बहुत खतरनाक होगा। सिर्फ एक मुस्लिम होने के नाते ये अपील कर रहा है आपसे कि आप इस मिराज को बचाने के लिए आइए। कल हमारी कौम हमसे हिसाब मांगेगी। हम क्या देंगे कि जब हमारी मिराज लूट रही थी तब हम अपने घरों में बैठे थे। हिंदुस्तान का 25 करोड़ मुसलमान इस मुल्क का उतना ही नागरिक है जितना कोई दूसरे धर्म को मानने वाला भाई इस मुल्क का नागरिक है। हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों को वही अधिकार हासिल हैं जो हिंदुस्तान के दूसरे धर्म के मानने वालों को हैं। हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों को संविधान ने वही अधिकार दिए हैं जो हिंदुस्तान के दूसरे धर्म के मानने वालों को दिए हैं। संविधान समानता की बात करता है, संविधान बराबरी की बात करता है, संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात करता है और संविधान हिंदुस्तान के मुसलमानों को उनकी आइडेंटिटी, उनके धर्म, उनकी पहचान के हिसाब से ज़िंदगी गुजारने की आज़ादी देता है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की इबादत गाहों, दरगाहों, मस्जिदों, खानकाहों से जुड़े फ़ैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन मुसलमानों की राय को, मुसलमानों की मर्ज़ी को, मुसलमानों के ओपिनियन को उसमें शामिल नहीं किया जा रहा है। 25 करोड़ मुसलमानों के ऊपर वक्फ संशोधन बिल थोपा जा रहा है और ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है। क्या ये संवैधानिक है? क्या ये संवैधानिक मूल्यों के अनुसार है? क्या ये इस बात की गवाही है कि भारत सरकार की नज़र में सभी धर्म के मानने वाले नागरिक एक बराबर हैं? ये मफहूम है उन बातों का जो 2 दिनों तक चले गोहलपुर ईदगाह के सामने धरने में वक्ताओं ने कहे। मोमिन ईदगाह को बचाने के नाम पर जो धरना इतवार के दिन मगरिब बाद शुरू हुआ वो सोमवार के दिन इशाबाद तक चला। यहाँ नए वक्फ संशोधन बिल के ख़िलाफ़ लोगों ने अपनी आवाज़ बुलंद की। वहीं मोमिन ईदगाह की नई कमेटी जो वक्फ बोर्ड द्वारा बनाई गई है उसके ख़िलाफ़ भी लोगों ने संकल्प लिया कि वो उस कमेटी को किसी भी हाल में तस्लीम नहीं करेंगे। मोमिन ईदगाह एक्शन कमेटी के ज़ेर एहतमाम बुलाए गए इस 2 दिवसीय धरने में अंसारी समाज, रायन समाज, मंसूरी समाज, पठान समाज, कुरैशी समाज, सभी समाजों के प्रतिनिधि शामिल हुए। सभी ने एक आवाज़ में यहाँ कहा कि वक्फ संशोधन बिल संवैधानिक मूल्यों के ख़िलाफ़ है। वक्फ संशोधन बिल से मुसलमानों की धार्मिक विरासतें, मुसलमानों की इबादत गाहें ख़तरे में आएंगी, उसे वापस लेना चाहिए। सभी ने यहाँ एक आवाज़ में कहा कि ईदगाह में जिस तरीके से समाज की मर्ज़ी को, समाज के ओपिनियन को नज़रअंदाज करते हुए ज़बरदस्ती एक कमेटी थोपी जा रही है और किसी की भी बात सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, वो गलत है, वो तानाशाही है, इसको बंद होना चाहिए। सभी ने एक आवाज़ में यहाँ कहा कि वो नए संशोधन को कबूल नहीं करेंगे। सभी ने यहाँ एक आवाज़ में कहा कि वो मोमिन ईदगाह की नई कमेटी को तस्लीम नहीं करेंगे। सभी ने यहाँ एक आवाज़ में कहा कि 1930 के दशक में बनी मोमिन ईदगाह समाज की एक पुरानी, एक अजीम, एक तारीख़ी विरासत है जिसने जबलपुर शहर और जबलपुर शहर के मुसलमानों की दशकों दशक से खिदमत की है। इसकी मैनेजमेंट और इसका निज़ाम हमेशा से समाज के पास रहा है और समाज के बीच में से ही लोग कमेटी का हिस्सा बनते गए और समाज के बीच में से ही लोग कमेटी के ज़िम्मेदार बने और कमेटी बनी। लेकिन विगत दिनों जिस तरीके से पूरी कमेटी को जो 1930 के दशक से चली आ रही थी उसको उखाड़ के फेंक दिया गया और एक बिल्कुल नई कमेटी थोप दी गई, वो गलत है, वो तानाशाही है, वो जबर है, वो जुल्म है और इस जुल्म को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोगों ने यहाँ संकल्प लिया कि वो संविधान के दायरे में रहते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए नए वक्फ संशोधनों और नई कमेटी जो मोमिन ईदगाह की है उसके ख़िलाफ़ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। आइए धरने में मौजूद लोगों ने क्या कहा सुनते हैं। जी बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह आज 9 तारीख के दिन एक्शन कमेटी मोमिन ईदगाह के जो ख़िलाफ़ यहाँ कमेटी बना के पहुँचाई गई है उसके ख़िलाफ़ और वक्फ बोर्ड जो पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम पर्सनल्लाह के हमारे जो कारकुनदे हैं वो पूरे
हिंदुस्तान में जो धरने का प्रोग्राम रख रहे हैं, उसी तरीके से आज शहर जबलपुर में 9 तारीख और 10 तारीख को यहाँ धरना रखा गया है। और इसमें तमाम हमारे जितने मिल्लत के लोग हैं, हर समाज के जो मोमिन हैं, जो एक ही सब में खड़े हो गए, महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो जब हम सब में खड़े होते हैं तो कोई किसी को नहीं देखते कि ये राजा है कि प्रजा है। उसी तरीके से आज हमारी पूरी कौम यहाँ खड़ी है मोमिन ईदगाह के बचाने के लिए कि जो नई कमेटी आई है उसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और हम एक नई कमेटी चुन के देंगे। इसी कि हमारे समाज में ये हमेशा से आज 100 साल से चुनते चले आए हैं और आज 7 कमेटी में उन लोगों ने, पुरानी कमेटी ने दे दिया है पूरा मामला। अब इसको जो हमारे कौम के लोग बैठकर और बेहतर तरीके से एक नुमाइंदा चुनकर और वहाँ बैठा दिया जाएगा। हम यही चाहते हैं शासन और प्रशासन से। और आप तमाम मीडिया हजरात का भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे और हमारे गोहलपुर थाना प्रभारी का भी बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। बहुत सहयोग उनने दिया और पूरा हमको जो है ताउन दिया और हमारे साना बसाना खड़े हैं, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज एक दिन का जो धरना प्रदर्शन गोहलपुर उर्दू स्कूल में हो रहा है, ईदगाह को लेके जो नई एक्शन कमेटी बनी है, हम इसका तहे दिल से समर्थन करते हैं और इन्होंने जो कदम उठाया है हम उनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं और उनके साथ ताना बनाना दिल की गहराइयों से, तन मन धन से उनके इस प्रोग्राम में, इस धरना प्रदर्शन में हम और हमारे तमाम साथी इसमें शामिल हैं। और हम अपनी मिल्लत के और कौम के लोगों को भी ये गुजारिश करते हैं कि ये धरना प्रदर्शन खाली ईदगाह को लेके नहीं है। आज पूरे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट जो है, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट जो है, हमारी वफ़ की संपत्तियों पे इनकी नीयत ख़राब है। ये तो मोमिन ईदगाह इसका पहला हिस्सा है जो हमें हमारे सामने आया है। अगर हमने जाकर इसका विरोध नहीं किया, आने वाले दिन हमारे लिए बहुत ख़तरनाक होगा। चाहे हमारी वो मस्जिदें हों, मदरसे हों या दरगाहें हों, इनकी नीयत जो है वक्फ बोर्ड के बहाने हमारी मिराज जो हैं, हमारी मस्जिद और हमारी जो भी ईदगाह हैं और दरगाहें हैं, उन पे काबिज होना है। इसका पहला नमूना हमें देखने को मिला है मोमिन ईदगाह को लेके। हम मोमिन ईदगाह के मसले में जो एक्शन कमेटी ने ये धरना प्रदर्शन किया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। जहाँ तक वक्फ अमेंडमेंट बिल का सवाल है, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान इस पसोपेश में है कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। अगर लोकसभा में ये बिल पास होता है तो उसको लेकर बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी जो नहीं होना चाहिए, ऐसा मुस्लिम समाज, मुस्लिम तबका मानता है। हम जबलपुर में हैं, जबलपुर की बात करते हैं। जबलपुर में दोहरी मार मुस्लिम समाज झेल रहा है। पहली ये कि बिल अमेंडमेंट बिल जो पास होने के लिए 13 तारीख को लोकसभा के पटल पे रखा जाएगा, उसमें जो है अगर वो पास होता है तो बहुत सारे चेंजेस उसमें देखने मिलेंगे। दूसरी एक दोहरी मार जो जबलपुर के मुस्लिम समाज को झेलना पड़ रही है कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड अपनी मनमानी और गैर जिम्मेदाराना तरीके से ऐसे लोगों को डिप्यूट करके कमेटियों के माध्यम से लोगों के सर पे बैठा रहा है जो उस लायक नहीं है। तो इसी पसोपेश में जबलपुर की मुस्लिम समाज की जनता पिछले 2 महीने से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। आज आंदोलन, ज्ञापन, धरना, प्रदर्शन, ये सारी चीज़ें एक फेज़ बाय फेज़ होते हुए चली आई। रहा सवाल कि इससे क्या फ़ायदा होना है, क्या नुकसान होना है, तो ये बहुत एक लंबी चर्चा का विषय है। लेकिन वक्फ संपत्तियों की निगरानी करने वाला वक्फ बोर्ड अगर ये मान ले कि हम किसी को भी बैठा लेंगे और वो इसकी जिम्मेदारी, जवाबदारी निभाएगा, तो ये कतई सही नहीं है, ऐसा मुस्लिम समाज मानता है। बतौर न्यूट्रल पर्सन हम इस बात के लिए बिल्कुल सहमत नहीं हैं कि भ्रष्टाचार में डूबी वक्फ संपत्तियों के लिए ऐसा कोई बिल आए जिसमें गैर मुस्लिम और महिलाओं को भागीदार बनाई जाए। उसके लिए दूसरे रास्ते अख्तियार किया जाना चाहिए, जैसा कि पहले की हुकूमतों ने किया है। जी बताइए। केंद्र सरकार के द्वारा जो मुस्लिम समाज के ऊपर वक्फ बोर्ड बिल का संशोधन जो थोपा जा रहा है, वो मुस्लिम समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। ये सरकारों की दी हुई प्रॉपर्टियाँ नहीं हैं, ये हमारे
बुजुर्गों की खरीदी हुई प्रॉपर्टियां हैं जो हमारे नौजवान गरीब परिवारों के लिए इसको वक्फ किया गया था। आज ये जो भारत सरकार जो बिल पेश की हुई है जिसमें वो ये बोल रही है कि जो भी ईदगाह है, मस्जिदें हैं, अंजुमन हैं, उसमें जो है नॉन मुस्लिम दो व्यक्तियों को उसमें सदस्य बनाए जाएंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं है उससे, वो हमारे भाई हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे मेंबर हैं वो लोग। पर आप ये बताइए क्या मस्जिद में कोई हमारा नॉन मुस्लिम भाई मेंबर बन सकता है? उसको पता है कि नमाज में क्या कितने रकात नमाज है, क्या फॉलो करना है, उनको पता है क्या? मतलब ये तो आप एक थोपने का काम कर रहे हैं, उद्योगपति को आप फ़ायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि ये जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टियां हैं जो प्राइम लोकेशन में है, अडानी और अंबानी को देना है। आज हिंदुस्तान के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर यही चल रहा है, उद्योगपतियों की सरकार हो गई है। ये तो हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी इस हिंदुस्तान में लोग रहते हैं वो सभी लोग जान रहे हैं, इससे कोई चीज़ छुपा हुआ नहीं है। तो ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके लिए कहीं हम लोगों को दिल्ली में जाके जंतर मंतर में हमें आंदोलन करना होगा तो इंशाअल्लाह इसके लिए करेंगे और अपनी बात भुरचोर रखने का काम करेंगे। मुस्लिम समाज अपनी भुरचोर अपनी ताकत से अपनी बात रखेगी। जिस तरीके से पूरे देश के अंदर जंतर मंतर में आज वक्फ बोर्ड का जो विरोध करने के लिए हमारे पूरे तमाम लोग वहां पर इकट्ठा हैं, उसी कड़ी को निभाते हुए आज जबलपुर की इस संस्कार धानी में हम लोग मोमिन ईदगाह के सामने, और ख़ास तौर से जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जिस षड्यंत्र के तहत जो उन्होंने एक नई चीज़ लागू की है कि हमारे इस क्षेत्र में जो मस्जिद, ईदगाह और मदरसा होते हैं उसमें बाकायदा परहेजगार नमाजी, मोल्ला, मौलवी और जो परहेजगार लोग होते हैं उनको यहाँ पर बैठाया जाता है। लिहाजा एक षड्यंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ऐसे लोगों को ला करके रख दिया है जो नमाज रोजे से बिल्कुल दूर हैं, जो बिल्कुल इस चीज़ से बिल्कुल बहुत दूर हैं, मगर राजनीति के तहत उनको यहाँ का अध्यक्ष बनाया जा रहा है, यहाँ पर कमेटी बनाई जा रही है। हम लोग ऐसी कमेटी का बहिष्कार करते हैं और आज पूरे आवाम से एक अपील भी करना चाहते हैं कि हमारे बुजुर्गों की जो धरोहर है इसको लूटने के लिए जिस तरीके से जो लोग आ रहे हैं, इसको हमें बचाने के लिए तमाम लोगों को इकट्ठा होकर इस मुहिम में हमें साथ कंधे से कंधा मिला कर के खड़े होना होगा। हम आज यहाँ पर अपना समर्थन देने के लिए पूरी कमेटी को यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम लोगों से भी अपील करते हैं कि इस कमेटी में ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा होकर इस मीज़ान को बचाने के लिए यहाँ पर सहयोग करें। हाल ही में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के खिलाफ एक रेवोल्यूशन, एक क्रांति, एक विरोध छेड़ा गया जो कि लंबे समय तक चलेगा। उसी की कड़ी आज जबलपुर में कोहलपुर ईदगाह के सामने भी हमने छेड़ा। लगभग हमने यहाँ 2 दिन का प्रदर्शन छेड़ा हुआ है, 9 मार्च और 10 मार्च का। हम यहाँ पर वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा किया जा रहा था, यहाँ भी हम उस चीज़ का विरोध कर रहे हैं और हम कोशिश में लगे हुए हैं कि हमारा प्रयास ये सफल हो। इसी कोशिश को लेकर के हमने यार एक ये मसाल जुलूस निकाला था 100 मीटर का लगभग, और हमने मुकामी सतह पर आकर इसे संपन्न किया और सभी को ये मैसेज दिया है कि अगर आप अपनी मीरास, अपना ईमान जगाना चाहते हैं या अपनी चीज़ों की, अपने हक़ की, विरासत की यहाँ हिफाजत करना चाहते हैं तो आप घर से निकलें और इस विरोध प्रदर्शन में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा की जा रही इस मुहिम में और यहाँ मौजूद हर एक आवाम, नौजवान के द्वारा जो चीज़ें चल रही हैं उनका सहयोग करें, सहयोग प्रदान करें। और मैं ये अपील भी करना चाहता हूँ आपसे कि इस चीज़ में आगे बढ़े, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और इस चीज़ में कामयाब बनने की कोशिश करें।